पूरे 6 किलोमीटर की रेंज में अमेरिका की एक पूरी विंग आ गई, रिलैक्स्ड, कि कोई है ही नहीं। अगर बड़े गोल बनाए हो और बड़ी चीजें अचीव करना चाहते हो तो सबसे पहला काम जहां से तुम शुरुआत करो, क्योंकि इस प्रेशर की कोई बात ही नहीं करता। कितनी हिडन चीज है ये। दूसरे के नोट्स और दूसरे के बच्चे तुमको जीवन में कभी काम नहीं आएंगे। तो जब जीवन भर लड़ना है तो लड़ने की ताकत ना पैदा कर ली जाए। सबसे बड़ा चैलेंज तुम्हारे लिए क्या बनता है? रिवीजन। अगर अच्छा पैसा कमाते हो तब तो घर में रहोगे, वरना ओल्ड एज होम में रहोगे। मोदी जी ने पहले कर लिया था तो बुढ़ापा एंजॉय कर रहे। राहुल जी तब नहीं कर पाए थे, अब किया। जॉर्ज बुचनन जो है वो अमेरिका का एक जनरल था, आर्मी कमांडर था। तो एक प्लाटून को गवर्न कर रहा था वियतनाम में, वही बचा था अपनी प्लाटून में, सब मारे गए थे। तो उसने एक किताब है द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ वॉर्स, उसमें सारे वॉर्स की जो इंपॉर्टेंट घटनाएं वो मेंशन है। उसने बताया कि मैं अपनी प्लाटून को लेके जा रहा था और राइस के खेत थे, राइस के। तो हम क्या करते थे, मतलब ये क्या करता था कि एक सिपाही को आगे भेजता था, तो जब वो क्लियरेंस देता था कि हाँ साहब आगे कुछ नहीं है, तब वो बाकी प्लाटून मूव करती थी। और राइस के खेत में पानी भरा होता है, और वियतनामीज क्या करते थे, वियतकांग, वो राइस के खेतों को उन्होंने पानी से जो भरे हुए थे उसके अंदर लेटे हुए थे वो, और 10 किलोमीटर तक लेटे हुए थे। 1 किलोमीटर नहीं, 10। कोई मूवमेंट नहीं पानी में। वो बांस होती है ना, बैम्बू, उस स्टिक को उन्होंने बाहर निकाल रखा था, उससे वो ब्रीथ करते थे। पूरे 6 किलोमीटर की रेंज में अमेरिका की एक पूरी विंग आ गई, रिलैक्स्ड, कि कोई है ही नहीं, और घेर के मार डाला। सिर्फ बुचनन बचा था। उसके बाद अमेरिका ने डिसाइड किया कि अब दुनिया में डायरेक्ट वॉर कहीं नहीं करना है। देखो अफगानिस्तान में डायरेक्ट वॉर नहीं किया उसने, नॉर्दर्न अलायंस को खड़ा किया तालिबान के लिए। उस वॉर के बाद अमेरिका ने डिसाइड किया कि दुनिया में डायरेक्ट वॉर कभी करनी ही नहीं है। जहां भी लड़ना है वहां एक गैंग को दूसरे गैंग से लड़ाना है, खुद नहीं जाना है। अब दोबारा ये गलती नहीं करनी है। एक भ्रम से तुम आज बाहर निकल आओ, भ्रम, आज निकल आओगे। कितने लोग हैं जो बिलो 17 है इस क्लास में? कोई नहीं है। पहले तो आज एक भ्रम तुम्हारा तोड़ देता हूं, वो बहुत जरूरी है। बहुत लोग उस भ्रम में जीते हैं, और उस भ्रम मतलब समझ रहे हो ना, कंफ्यूजन। वो भ्रम उनको जीवन भर परेशान करता है। जिंदगी में जो मस्ती है वो सिर्फ 17 साल तक है, 17। इसलिए जो भी 17 क्रॉस कर जाता है उसके बाद उसको बचपन बहुत याद आता है। 17 पे जिंदगी यू टर्न मारती है, यहां पे वो बहुत गंदा वाला यू टर्न मारती है, और यहां से पहला प्रेशर शुरू होता है पेरेंट्स का, कि भैया पढ़ लो। इंडिया में तो अजब स्थिति, यहां तो नर्सरी से पेरेंट्स प्रेशर बनाते हैं। 17 के बाद जो पहला प्रेशर लाइफ में है वो पेरेंट्स का है। 27 में जो प्रेशर क्रिएट होता है वो फ्रेंड्स का होता है। तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स एस्टैब्लिश हो चुके होंगे, और तुम्हारे घर जरूर आएंगे एस्टैब्लिश होने के बाद। तुम्हारे जितने फ्रेंड एस्टैब्लिश हो जाएंगे वो तुम्हारे घर जरूर आएंगे, मम्मी और पापा का पैर छूने के लिए, कि आंटी मेलबॉर्न में रहते हैं, ज्यादा तो नहीं आंटी, लेकिन 50 लाख का पैकेज है। 50 लाख का मतलब क्या हुआ? 2 लाख पर 12 4 48, 4 लाख रुपए महीने मिनिमम। और तुम 27 में अटेम्प्ट दे रहे हो, तुम्हारा इंटरव्यू है आईएएस का,
अब वो तुम्हारे माँ बाप बेचारे पैनिक हो गए, ये फ्रेंड्स तुम्हारे प्रेशर क्रिएट करेंगे 27 में, 37 में एक नया प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, वाइफ और चिल्ड्रंस, इनका प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। बच्चे कि स्कूल का टूर जा रहा है अमेरिका, 12-12 लाख रुपए लगेंगे पापा, ज्यादा नहीं लग रहे। बच्चे इतने प्यार से कहते हैं ना, कहते पापा बहुत कॉस्टली नहीं है। एक बच्चे का सिर्फ 12 लाख रुपए लग रहा है। उनको लगता है कि जो मनी प्रिंटिंग प्रेस है वो पापा की है। हमें भी तो लगता था, यही चीज हम भी तो करते थे। 47 में प्रेशर चेंज हो जाएगा, सोसाइटी का प्रेशर हो जाएगा। जब वो तुमसे सोसाइटी कहने लगेगी बिटिया की शादी नहीं कर रहा, कर दो यार। वो शर्मा जी की बेटी वहां दिल्ली में पढ़ती थी, भाग गई। डायरेक्ट कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें, सोसाइटी तुम्हें इनडायरेक्टली प्रेशराइज करेगा। 57 में रिटायरमेंट आ रहा है, ओवर, गेम ओवर। अगर अच्छा पैसा कमाते हो तब तो घर में रहोगे, वरना ओल्ड एज होम में रहोगे। अब कोई किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अगर ताकतवर हो मोदी जी की तरह, तो तुम्हारे पास 140 करोड़ का परिवार होगा। मोदी जी के पास देखो 140 करोड़ का परिवार है। ट्विटर खोलो, उसमें लिखा मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। अपने पापा को एक गिलास पानी नहीं दे पा रहे, उनसे कह रहे हैं बुढ़े होके बकबका रहे हो दिन भर रात भर। ये सब तुम्हारे सामने की घटना है, मैं कोई अलग से एग्जांपल नहीं ले रहा हूं। अब ये जो प्रेशर का खेल शुरू होने जा रहा है तुम्हारी लाइफ में, ये तुम सिर्फ एक चीज से डील कर सकते हो। अब यहां तुम्हारा परसेंटेज काम नहीं आएगा। अभी इंदौर में 2 घटना घटी, अभी 15 दिन पहले। एक घटना घटी, पता नहीं तुमने न्यूज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। एक टीसीएस की एम्प्लॉय लड़की थी, टीसीएस की, उसका 1 साल पहले डिवोर्स हुआ था। आजकल कोई किसी के साथ नहीं रहना चाहता, उसके अपने रीजंस हैं और हैं बस। तो वो लड़की क्या बोली, क्या की, एक 8th फ्लोर की बिल्डिंग पे गई, एक सोसाइटी में एंटर की। गेटकीपर ने, उसका वीडियो है ट्विटर पे पूरा। वो गेटकीपर उससे पूछता, मैडम कहां जा रहे हो? तो बोले रूम देखने आई हूं, फ्लैट। तो उसने कहा ठीक है जाओ, तो चली गई वो अंदर। फिर वो 8th फ्लोर पे गई, वहां उसने एक छोटी सी स्लिप लिखी, पापा आई एम सॉरी। एक ही डॉटर थी पेरेंट्स की, और फिर उसने 8th फ्लोर से डाइव लगा दिया। जॉब भी थी उसके पास, टीसीएस में काम करती थी, पढ़ी लिखी थी, फिर किस चीज को हैंडल नहीं कर पाई? प्रेशर को। अभी रिसेंटली 10 दिन पहले की इवेंट है, और ऐसे न जाने कितने लोग दुनिया में परेशान हैं, खासकर इंडिया में, क्योंकि इस प्रेशर की कोई बात ही नहीं करता। कितनी हिडन चीज है ये, आज से पहले किसी ने बताया? लेकिन है। अपने पेरेंट्स से जाके पूछो, वो आजकल इस फेस में चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं। और जैसे जैसे ये उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हें स्कूल याद आएगा, तुम फिर बच्चा होने की कोशिश करोगे। रिलीफ चाहिए ना, थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, मन की शांति वो मिल ही नहीं रही है। अगर तुम्हें ये प्रेशर हैंडल करना है, अगर तुम्हें सूर्य कुमार यादव बनना है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिसीजंस लेने हैं,
तो अपने मन और शरीर को ताकतवर करना बहुत जरूरी है। नहीं तो तुम कितना भी परसेंटेज ले आओ, उसका कोई फायदा नहीं है। ये पहली बात मुझे कहनी थी। तो पहला काम तो ये करो, सबसे पहला, अगर बड़े गोल बनाए हो और बड़ी चीजें अचीव करना चाहते हो, तो सबसे पहला काम जहां से तुम शुरुआत करो वो ये है कि अपनी जिंदगी में कुछ तो शुरू करो जो तुम्हारे मन को स्ट्रांग करे, क्योंकि तुम सारा काम मन से करोगे। इसलिए सबसे पहला काम यह करना है, वो डायरी में तुम लिख लो, सबसे पहला काम जीवन में ही करना है कि अपने मन को और शरीर को पावरफुल बनाना है। कैसे? यार, इंडिया इज अ लैंड ऑफ सेंट्स। किसी एक को ज्वाइन कर लो, सदगुरु को, पंडित रविशंकर को, दिव्य ज्योति जागृत संस्थान को, बड़े सारे योगिक सेंटर्स हैं जो योगिक क्रिया, ध्यान क्रिया करा रहे हैं, कर लो। यहां से शुरुआत करो, क्योंकि ये स्ट्रगल खत्म नहीं होगा। हर 10 साल बाद स्ट्रगल रहेगा, उसका रूप चेंज हो जाएगा। इससे बचोगे नहीं। तो जब जीवन भर लड़ना है तो लड़ने की ताकत ना पैदा कर ली जाए। जब जिंदगी भर लड़ना है तो अपने पेरेंट्स को जाकर देखो, बहुत सारे लोग कितने थके हुए से महसूस कर रहे हैं जिंदगी में, टायर्ड हो चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं। 50+ जो भी है टायर्ड हो चुके हैं। कितना लड़ेगा आदमी? कितना? उसकी एक लिमिट है ना। उसको बताया गया था कि यहां पहुंचोगे फिर लड़ाई नहीं होगी, यहां पहुंचोगे, वो लड़ाई जारी ही है। पहला काम तो ये कर लो, इसको आज से जीवन में इंप्लीमेंट कर लो। इज दैट क्लियर? हाँ? दूसरा काम क्या करना है? अब ये तो बात क्लियर हो गई। यहां से कोई क्वेश्चन है तो बताओ, इस पॉइंट से कोई क्वेश्चन है बताओ। स्ट्रगल करना है, अब वो डेस्टिन्ड है सबका। मोदी जी ने पहले कर लिया था तो बुढ़ापा एंजॉय कर रहे हैं। राहुल जी तब नहीं कर पाए थे, अब किया। तुम्हारी आंखों के सामने पूरे देश में घूमे बेचारे, जो मिला उसी गोदी उठा लिए। मेरा भी था। अब बोले अंकल आपको वोट देंगे। तुम्हारे सामने। अगर वो पहले अटेम्प्ट में प्रधानमंत्री बन जाते 2000 में, तो ये सब करते कभी? कोई बचेगा नहीं। ना हम बचेंगे ना तुम बचोगे, कोई बचेगा ही नहीं। वो चाहे अल्लाह का पैगंबर हो और चाहे विष्णु का अवतार। मोहम्मद साहब अल्लाह के पैगंबर हैं, लेकिन स्ट्रगल से बच पा रहे हैं? नहीं बच पा रहे हैं, क्योंकि वो लॉ है। टैफ में लोगों ने इतना मारा, उनको दांत टूट गया, खून बह रहा है। नहीं, नहीं मारा। भगवान राम 14 साल जंगल में, विष्णु के अवतार। भगवान कृष्ण की पूरी जीवन लड़ाई में ही जा रहा है। वो चाहे पैगंबर हो, चाहे अवतार हो, चाहे तुम हो, चाहे हम हैं, इससे कोई बचेगा नहीं। एक रास्ता है, कहो तो बता दें। हरिद्वार चले जाओ। बस वही एक रास्ता है, और कोई रास्ता है नहीं। जो तुम दिन भर बैठ के सपना देखते हो ना कि आईएएस बनेंगे, फिर मंत्री की बेटी शादी होगी, फिर पॉर्श चलाएंगे, फिर एक बैग सपना टूटता हो, तुम कांप के उठ जाते हो कि वे मुझे कंपाउंड नहीं पता, मैं आईएएस कैसे बनूंगा। सिंपल सी डेफिनेशन है कंपाउंड की। It's a combination of 2 or more elements in fixed proportion. H2O. One molecule of water in entire universe will have same proportion of hydrogen and oxygen 1:2. It will never change. Mixture तो कहीं नहीं सकते। सिंपल। सिर्फ एक वर्ड याद रखो, सिर्फ एक H2O याद रखो। कंपाउंड की डेफिनेशन रटना नहीं है, सिर्फ H2O याद रखो बस। तुम्हें इतनी याद रखने की क्या जरूरत है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and more। इतना कौन याद रखेगा यार? किसी ने तुमसे अगली बार पूछा व्हाट इज कंपाउंड, कहना 1:2 H2O, समझ जाएगा वो।
ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं। यही तो रैंचो सिखाता है हमें, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो टीचर उससे पूछता व्हाट इज मशीन, कहता सर विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट सर, फैन इज अ मशीन सर, चेन अप एंड डाउन सर। कहता एग्जामिनेशन में यही बताओगे अप एंड डाउन? सर एग्जामिनेशन में तो लिखेंगे ना सर, आपको समझा रहे हैं सिंपल वर्ड्स में। फिर चतुर्लिंगम उसको पूरी डेफिनेशन सुनाता है मशीन के, लीवर पुली ये वो। फिर टीचर कहता वाह। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। जो भी पढ़ रहे हो तुम यार, दूसरों के नोट्स लेते हो आईएएस की तैयारी में, एमपीपीएससी की तैयारी में, दूसरे के नोट्स और दूसरे के बच्चे तुमको जीवन में कभी काम नहीं आएंगे। दूसरे की बीवी भी नहीं आएगी। पर मैंने वो एग्जाम्पल नहीं लिया, मैंने कहा थोड़ा जेन्युइन एग्जाम्पल ले लूं। दूसरे के नोट्स और दूसरे के बच्चे सिंपैथी भले दिखा दें, तुम बीमार हो तुमको दूसरा का बच्चा आके सिंपैथी दिखा देगा, एक्चुअली तुम्हारा उसकी लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना, अपने बच्चे की लाइफ में कंट्रीब्यूशन है। तुमने उस पर इन्वेस्टमेंट किया पैसे का, टाइम का, तो वो रिमेंबर करेगा तो तुम्हारा केयर करेगा कि मेरे पापा मुझे कंधे पे बिठा के रामलीला दिखाने ले आते थे, मेरे पापा ऐसे करते थे, मेरे पापा ऐसे करते थे। वो सारी मेमोरी उसे रिकलेक्ट होगी, तो उस मेमोरी के कारण वो तुम्हारा केयर करेगा कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतना किया है। तुम यार दूसरे का नोट्स लेते हो। अगर आईएएस टॉपर के नोट्स अच्छे होते हैं, पर अगर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होते, बुद्ध नोट्स बना के गए, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, नोट्स ही तो है। कितने लोग उस नोट्स को पढ़ के बुद्ध बने? हाँ, उससे इशारा मिला, इतना उसका इंपॉर्टेंट था। फिर कबीरदास जी ने अपना नोट्स बनाया, फिर महावीर जी ने अपना बनाया, मोहम्मद साहब को बना बनाया नोट्स मिला, मालिक ने कहा मैं दे रहा हूं, उसी को बता दे आगे भाई। पर सबको अपने नोट्स बनाने पड़े। नोट्स मतलब क्या? सिंप्लीफिकेशन, तुम्हारे वर्ड्स में। जैसे मान लो तुमने पढ़ा प्रियम्बल, पढ़ लिया तुमने, टीचर ने पढ़ा दिया, नोट्स दे दिया, सब कुछ है, पर अब सेव भी तो होना है। मेन पॉइंट क्या है? यहां सेव होना। तो वो सेव कब होगा? जब तुम उसे सोच के अपने टर्म्स में लिखोगे। जिस दिन किसी भी हेडिंग को तुम सोचकर अपने टर्म्स में लिख लेते हो, इसका मतलब वो सेव हो गया। जब तुम दूसरे का नोट्स लेते हो तो तुम्हें इस बात का एहसास होता है कि मेरा तैयार है, ऐसा होता नहीं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही ना? मैंने तुम्हें अपने नोट्स दे दिए हिस्ट्री के, ले लिया तुमने, रख लिया, पर वो मैंने बनाए थे, तुमने। टीचर पढ़ाए, अभी मैं बाद में लेता हूं, बाद में। टीचर पढ़ाए, नोट्स दे, बहुत अच्छा, सो थैंक यू बोलो, उसका काम है। पर जब घर जाओ और तुम उस टॉपिक को पढ़ो, तो उस नोट्स को रैंचो मॉडल पे सिंप्लीफाई करके अपने वर्ड्स में लिखो। वो तुम्हारे ओरिजिनल नोट्स होंगे। जब तुम अपने नोट्स देखोगे अगली पैलियोलिथिक एज में, बीच में तो देखोगे नहीं, तो तुम्हें हर चीज याद आएगी। दूसरे के नोट्स में तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा, इसलिए रिवीजन तुम्हारे लिए चैलेंज बन जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज तुम्हारे लिए क्या बनता है? रिवीजन। क्योंकि तुम्हारे नोट्स तो है नहीं, तुमने तो बनाए नहीं, नोट्स तो दूसरे के हैं। नोट्स तो दूसरे के हैं, तुम्हारे हैं ही नहीं।